अब चाची जी के टैबलेट में अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है। आज छत से आजकल नीचे देखो मधुगंगा बड़ी प्यारी लग रही है। और पहले ऐसे घर वही लोग बनाते थे जिनके पास खूब पैसा होता था, मतलब कि धान उगकर बड़ा होने लग गया है। तो चलिए जी पहली बार ट्राई करते हैं हाथ से टेक ऑफ करने की। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज का ब्लॉग मैं शाम से शुरू कर रहा हूँ। बाकी देखो शाम के टाइम पे एकदम प्यारा सा मौसम हो रखा है और यहाँ पे नीचे इस छोटे से सगोड़े में पानी लगा रही है। यहाँ पे मिर्च की कुछ पुरानी डालियाँ हैं। बाकी हमने भी इस पुराने वाले घर के आगे कुछ बैंगन की डालियाँ लगाई थी जो कि 2-3 साल पहले की है और ये अभी तक भी एकदम हरी भरी हैं। मिर्च और बैंगन की डालियाँ हमारे यहाँ पे ज़्यादातर एक ही साल रहती है, अगले साल तक वो सूख जाती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे ठंड पड़ती है। और यहाँ पर जो ये बैंगन की डालियाँ हैं ये अच्छे ढंग से अभी भी है क्योंकि इनमें पाला नहीं पड़ा, ऊपर से ये वाला जंगला है तो इसलिए ये बच गई। और इन पे देखो अभी छोटे छोटे बैंगन भी लगने शुरू हो गए हैं। आज दिन में मैंने लंच भी नहीं किया, पता नहीं मन ही नहीं किया और अभी भी मन नहीं कर रहा है। थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, आवाज़ भी थोड़ा अजीब सी लग रही होगी आपको। बाकी ये नीचे हैं सारे माल्टे के पेड़ जिन पे मोलियार आने लग गया है। मोलियार मतलब जो भी पुरानी पत्तियां रहती हैं वो गिर जाती हैं और ऐसी नई नई कलियां आती हैं इस पे। अब ये वाला पुराना घर देखो आप, कितना बढ़िया है, लगभग 25-30 साल पुराना है। और पहले ऐसे घर वही लोग बनाते थे जिनके पास खूब पैसा होता था। जिन दादाजी लोगों का ये घर था तो वो आर्मी में थे और उनके लड़के भी आर्मी में है, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे ये वाला घर बनाया। लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो रहते हैं गाँव में। अब इस वाले घर में ज़्यादातर हमारा ही पुराना सामान रहता है। बाकी यहाँ पे देखो जो हमारा जंदरू है जिसको हमने कुछ दिन पहले ही निकाला है वो रखा हुआ है। साथ में यहाँ पे है एक लकड़ी की बनी हुई दुआण। अब ये वाली चीज़ जैसे बाथ टब होता है ना तो सेम वैसे ही होता है। पुराने ज़माने में जब लोग ऊन के कपड़े पहनते थे तो उस टाइम पे जैसे ऊन का कपड़ा बुन लिया उसके बाद उसकी अच्छे से मनाई होती थी और उस पे ना जैसे वो रेसे रेसे निकलते थे जिससे वो और ज़्यादा गर्म हो, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता था उस टाइम पे। लेकिन अब तो बस ऐसे ही पड़ी रहती है ये। निसी कहाँ जा रही है? खेत में। क्या काम करना है? घास लाने आ रहा ये इधर की साइड पूरे हमारे धान के खेत हैं, वहाँ से लेकर ये ऊपर तक। और खेतों में भी हल्की हल्की हरियाली दिखने लग गई है, मतलब कि धान उगकर बड़ा होने लग गया है। बस अब थोड़ी थोड़ी बारिश हर दिन होने लगे तो थोड़ा सा धान भी अच्छे ढंग से हो जाएगा। फाट अब गोरकुंड में तब माँ। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि श्री केदारनाथ धाम आने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, तो मेरे हिसाब से अभी सबसे बढ़िया टाइम है। उसके बाद मानसून में थोड़ा सा कम लोग आते हैं और उसके बाद मानसून के बाद फिर से बढ़िया टाइम रहता है केदारनाथ धाम आने का। मानसून में एक चीज़ का डर रहता है, चारों तरफ थोड़ा सा टूट फूट ज़्यादा होने लगती है। यहाँ पर तो एकदम शांत सा माहौल है आजकल। अनुज भी नहीं है आजकल घर में। बाकी जो सारी धुंध है आसपास की वो भी अभी हट गई है। ऊपर ऊपर पहाड़ों पे हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है। बाकी सामने प्यारे से बर्फीले पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। आजकल का सबसे ज़रूरी काम रहता है जो भी साग सब्जी हम लगाते हैं उनमें अच्छे से पानी डालना। बाकी यहाँ पे हमने प्याज लगा रखा है, यहाँ पे भी गीला है, इधर मिर्च की डालियाँ लगा रखी हैं तो यहाँ पे भी देखो पानी डाल रखा है। अब चाची जी के टैबलेट में अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है। क्या उन्होंने नेट नहीं चलाना? अब चाची जी का जो टैबलेट है उसमें रामायण के एपिसोड करने थे डाउनलोड हॉटस्पॉट कनेक्ट करके, क्योंकि इस वाले टैबलेट में सिम कार्ड नहीं लगता है। अब जब भी मैं यहाँ तरसाली वाले घर में रहता हूँ तो मैं थोड़ा सा गांव से दूर ही रहता हूँ। पता नहीं गांव में जाने का मन ही नहीं करता है। भले ही यहाँ पे माहौल एकदम शांत है, दोस्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहीं पर रहने का मन करता है। और यहाँ छत से आजकल नीचे देखो मधुगंगा बड़ी प्यारी लग रही है, पानी बढ़ गया है उसमें। कुछ दिन पहले तक उसमें जो लकड़ी का पुल बनाया हुआ था उस पर हल्का पानी टच हो रहा था और आजकल देख रहा हूँ मैं वो लकड़ी का पुल भी पूरा बह गया। इसका कारण ये है कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लग गई है। ऊपर जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगते हैं तो पानी बढ़ जाता है नदी में। अभी यहाँ छत में मैं ड्रोन लेकर आ गया हूँ, सामने बड़े प्यारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बर्फ वाले, तो चलो उनके नज़ारे देखते हैं। और आज तक मैंने कभी भी ड्रोन को ऐसे हाथ से नहीं उड़ाया जैसे एक्सपर्ट उड़ाते हैं, मतलब हाथ से ही ऊपर जाए वो सीधे। लेकिन आज मैं ट्राई करूँगा हाथ से ही ऊपर उसको टेक ऑफ करने की और हाथ पे ही पकड़ने की। देखते हैं होता है नहीं होता है। तो चलिए जी पहली बार ट्राई करते हैं हाथ से टेक ऑफ करने की।
टेक ऑफ तो हो गया है, अब इसको हाथ पे ही लैंड करवाना है। मतलब ये थोड़ा सा रिस्की वाला काम है। ढंग से चले। चलिए जी, हो गया है। मैंने थोड़ा सा यूट्यूब वीडियोस देखी थी। जो इसका ये कंट्रोलर होता है, इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस करना पड़ता है। इसमें सेंसर है, तो ये अगर जैसे नीचे से हाथ आ गया तो ये नीचे नहीं आता है, तो इसको लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक नीचे आता है। एक बात तो है, जैसे ही धुंध हटती है पहाड़ों से तो फिर पहाड़ों के नज़ारे बड़े खूबसूरत लगते हैं। वैसे जो हमारा ये तरसाली वाला घर है, ये थोड़ा गहरी जगह पे, यहाँ से चौखंबा पर्वत नहीं दिखता है। ठीक ऊपर जो अकतौली धार है, जहाँ पे वो बड़ा सा टावर लगा है, तो उसके पीछे चौखंबा दिखता है, जो कि बड़ा प्यारा लग रहा था अभी। और ये सामने वाली पहाड़ पे भी कुछ दिन आग लगी थी, यहाँ से वो ऊपर वहाँ तक, तो उस पे भी अब धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लग गई है। बाकी दादाजी हमेशा की तरह लगे हैं यहाँ पे ऊन की कताई बुनाई पे। अब कुछ दिन पहले हमने यहाँ घर के पीछे कद्दू के बीज बोए थे, तो वो उस टाइम पे तो ठीक थे, लेकिन उनमें उसके बाद पानी डाला नहीं, तो एकदम अब सूखने लग गए हैं। तो उनमें डेली अब पानी डालना ज़रूरी है अगर कद्दू चाहिए हमें तो। बाकी यहाँ पर देखो, इनके पत्तों पे कीड़े भी लग रहे हैं, क्योंकि ना इनको पानी नहीं मिलाना चाहिए। हाँ, और इनकी केयर इसलिए भी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि जिस दिन ये बोए थे, इनमें से कुछ बीज मैंने भी बोए थे, तो इसलिए मुझे मेरे मन में है कि ये तो होने ही चाहिए। पता नहीं अजीब सी मिट्टी है यहाँ पर, जैसे हम पानी डाल रहे हैं ना तो नीचे एक भी गीला नहीं हो रहा, ये देखो। और ये तब भी होता है जब काफ़ी टाइम तक किसी जगह पे पानी नहीं डालते हैं। बाकी ये है नीसी लोगों का छत। यहाँ पे भी देखो कनस्तर में बैंगन की डालियाँ लगाई है। ये कुछ अलग टाइप की हैं, ये कुछ अलग टाइप की हैं। ये कुत्तों ने वो खराब किया। किसने? डब्बू इन्होंने। हाँ। जैसे ही डब्बू का नाम लिया, डब्बू भी हाजिर। डब्बू, डब्बू आजा। हे कैसा है? ये डालियाँ किसने खराब की? हाँ, ये किसने खराब की? हमारे यहाँ पे आजकल का ही टाइम होता है मिर्च की डालियाँ, बैंगन, टमाटर, ये सब डालियाँ लगाने का। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में, वहाँ से मुझे अपने बैलों को घर लेकर आना है। और आजकल पहाड़ों में धूप बहुत जल्दी आती है, सुबह 6 बजे के आसपास, और सूर्यदेव देखो यहाँ तक आ गए हैं अभी। पहले जब हम छोटे थे तो यहाँ बॉडी लोगों के घर पे आते थे, तो इसी रास्ते से ऊपर नीचे जाते थे। बड़ा खतरनाक रास्ता था, डर लगता था उस टाइम पे। ऊपर वाले घर में जाने के लिए इन सीढ़ियों से जाते थे, बाद में ये वाला रास्ता बंद कर दिया था। एक्चुअली जो ये वाली जगह है, ये हल्की हल्की धंसती जा रही है, तो यहाँ पर जो घर बनाया हुआ था उसमें भी हल्की हल्की दरारें पड़ी थी। यहाँ पर 2 कमरे थे, एक वाला कमरा तो तोड़ दिया है, और दीवारों पर देखिए इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं। जो ये वाला घर है एकदम चट्टान पे बनाया हुआ है। इधर साइड से तो एकदम खतरनाक चट्टान है, लेकिन इधर साइड से शायद जगह धंसती जा रही है, तो इस वजह से इस वाले घर में बहुत दरारें पड़ी हुई है। जो ये खोला भी है, ये पूरा धंस रखा है नीचे। ए डब्बू, इनका भी ऊपर गांव में घर है, ये ज़्यादातर अब वहीं पर रहते हैं। यहाँ पर आते हैं सिर्फ अपनी जो भी मवेशियाँ हैं उनको देखने के लिए। बोल दो कोचने माँ। और यहाँ पे माँ भी आ गई अभी खेत से। अब हमारे बैल अभी ठीक ऊपर यहाँ पे हैं। बैलों को बल थोड़ी देर में लाना है, अभी इतनी धूप नहीं हुई है, तो थोड़ी देर में वो हो सकता है खुद भी आ जाएंगे घर। और यहाँ पे इन पेड़ों पे देखो अभी भी सूखी जो ऊल है वो रखी हुई है, अभी भी क्लियर हो यहाँ। और ये यहाँ पे है छंछरे का पेड़, जिसपे देखो ये छंछरे लगे हुए हैं। अब जिनके यहाँ पे भी ये पेड़ होते होंगे, उन्होंने ये छंछरे ज़रूर खाए होंगे, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और ये पकते हैं अब धीरे धीरे, जैसे बरसात स्टार्ट होती है उस टाइम पे। अब धीरे धीरे गर्मियों वाले दिन आ गए हैं, तो घर के आसपास जो ये पुराने पुराने खंडर है, यहाँ पर डर बना रहता है सांपों का। ऐसी जगह सांप ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे आने में भी अब डर लगता है। यहाँ सामने अखरोट के पेड़ पे देखो एक प्यारा सा पक्षी आया हुआ है, जिसकी चोंच हल्की नीली है। तो ये आजकल ही हमारे यहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर आता है। चलिए जी, दिन होते होते हमारे गाय बैल भी आ गए हैं अभी घर, तो इनको यहाँ पे पानी पिलाते हैं एक बार। दिन के टाइम पे थोड़ा बहुत गर्मी होती है, तो जो गौशाला का एक दरवाज़ा है
इसको खुला ही रखना पड़ता है ताकि अंदर अच्छे से हवा जाए। अब आजकल गर्मियां बढ़ने लग गई है तो जो हमारा डब्बू है उस पर भी पैरासाइट लगने लग गए हैं और खासकर लगते हैं उस पर टिक्स, जो कि कॉमनली सभी डॉग्स पे लगते ही हैं। तो मैंने एक दवाई मंगाई है अमेजोन से, तो देखते हैं इसको खिलाकर क्या पता वो हट जाएंगे। ले, अब इस वाले बॉक्स में सिर्फ एक गोली है। ये देखो जी, सिर्फ एक ही गोली निकली इसमें और ये है 600 की। अब जितने भी रिव्यू मैंने देखे तो इस दवाई को सब ने अच्छा बताया है। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे रहता है। ये है जी सिम्पेरिका टैबलेट।